हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सेट के बारे में। वैसे तो ये दो हार्मोन हैं, लेकिन इन्हें हम कंबाइंडली गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स में दो हार्मोन जिनके बारे में भी बात कर रहा हूँ, एफएसएच और एलएच दो हार्मोन आते हैं। और चूंकि ये दोनों ही जो हार्मोन है वो गोनेड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें कंबाइंडली गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। तो अभी जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम ये जो पूरा वीडियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता हूं मैं। पहला पार्ट जिसमें हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन्स के अलग अलग डिस्कशन के बारे में और जानेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। और चूंकि गोनेडोट्रोपिन्स दोनों गोनेड यानी मेल और फीमेल दोनों में काम करते हैं, तो दोनों ही हार्मोन को हम दोनों सेक्सेस के अंदर क्या काम करते हैं, क्या इनके फंक्शन है, इनके बारे में जानेंगे। और बाद का जो सेक्शन है उसके बाद जो बाद का जो सेक्शन है उसमें हम जानेंगे कि दोनों हार्मोन का जो रेगुलेशन है मेल और फीमेल में सेपरेटली कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो गोनेडोट्रोपिन है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि गोनेडोट्रोपिन में जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है एफएसएच और एलएच दोनों है। तो सबसे पहले तो हम इनको दोनों को समझते हैं ये क्या है। देखिए एफएसएच जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं एफएसएच के, जनरलाइज डिस्कशन है। अब ये फॉलिकल्स कहाँ है? फॉलिकल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में, जर्मिनल एपिथेलियम में। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ होती है? ये वो लाइनिंग है जिससे हमारी जर्मिनल सेल्स बनती है। जर्मिनल सेल से मेरा मतलब है मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो लाइनिंग है, जो अस्तर है, ये पाई जाती है गोनेड्स में। और गोनेड्स मेल के अंदर है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है जो केवल दो जगह मिलती है, मेल में टेस्टिस में मिलती हैं और फीमेल में ओवरी में मिलती हैं। और यहां पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जैसे हम एग्जांपल करें, जैसे मान लो ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर यहां जो ये जो लाइनिंग है, ठीक है, इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और हम अगर टेस्टिस की बात करें, ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर इधर ये छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स है, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इनको अगर हम डिसेक्ट करेंगे तो एक डायग्राम आपने देखा होगा इस तरह से, ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर जो लाइनिंग है इसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो यहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम और यहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम, दोनों ही जर्मिनल एपिथेलियम है। उसके अंदर डिवीजन का जो प्रेरण है, जो उनको डिवाइड होने के लिए जो प्रेरित करते हैं, जो इंड्यूस करते हैं, वो करता है एफएसएच। तो एफएसएच का काम है कि जर्मिनल एपिथेलियम को डिवाइड कराए, और डिवाइड करने से, ग्रोथ करने से वो क्या करेंगी? फॉलिकल्स बनाएंगी। ठीक है, और फॉलिकल्स से आगे चलकर स्पर्मेटोगोनिया, oogonia बनेंगे। ठीक है, और फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगा। कुल मिलाकर के एफएसएच का जो काम है, अगर हम शॉर्ट में समझे तो एफएसएच का काम है मेल में जो उसका टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, और फीमेल में जो उसकी ओवरी है, ओवरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको इंड्यूस करके क्या कराना? oogenesis करवाना, oogenesis। क्लियर है? तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर हम शॉर्ट में कहें तो एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस। क्यों ये गैमेटोजेनेसिस करवा रहा है? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, बिकॉज एफएसएच फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है और फॉलिकल्स किससे बन रहे हैं? जर्मिनल एपिथेलियम को डिवीजन के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये गैमेट्स फॉर्मेशन, राइट। अब देखिए एक चीज और जहां पे यहाँ पे जानने लायक है, फीमेल में oogenesis एक अलग चीज है, ओव्यूलेशन एक अलग चीज है। क्लियर है? जबकि मेल में ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस इस इन टोटलिटी स्पर्मेटोजेनेसिस ही है। उसमें कोई स्पर्मेटोविलेशन या इस तरह से स्पर्म्स का जो क्या कहते हैं उसको, एग्जिट जो है वो नहीं होता। स्पर्म्स का जो एग्जिट है, केवल जो कॉपुलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव जो एक्ट है, उसके अंदर जो इजेकुलेशन होता है वही उसके थ्रू वो बॉडी से उसके बाहर निकलता है, उसे हम इजेकुलेशन बोलते हैं। तो देर इज नो सिमिलर वर्ड्स इन मेल
लाइक ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जैसा कोई शब्द है वो उसके कंपैरिजन में मेल में ऐसा कुछ नहीं। डन। तो ये हुआ जर्मिनल सॉरी ये हुआ ग्रोथ जो एफएसएच है, एफएसएच के बारे में। ठीक है। अब पहले मैं एफएसएच के बारे में थोड़े से कुछ जनरल पॉइंट और बता देता हूं। हमने जनरल काम डिस्कस कर लिया। एफएसएच जो है ये दोनों ही सेक्सेस में एक ग्लाइकोप्रोटीन। हमने शुरू में चर्चा की थी कि जो हार्मोन्स है उनके अलग अलग केमिकल नेचर है, कुछ प्रोटीन है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है, कुछ पेप्टाइड है, तो उसी कैटेगरी में एफएसएच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरी जो बात है, ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी की जो बेसोफिल सेल्स हैं उनसे सीक्रेट होता है, बेसोफिल्स। और इनको जो सीक्रेट करने वाली सेल्स हैं, जो हमने शुरू में बात की, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, तो बाई मतलब स्टेनिंग के बेसिस पे वो बेसोफिल है, और वैसे बिकॉज दे आर सीक्रेटिंग गोनेडोट्रोपिन्स दे आर नोन एज गोनेडोट्रॉप सेल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है एफएसएच का वो करीबन होता है 30,000 से लेकर के 67,000 तक इसका मॉलिक्यूलर वेट इस प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का, एफएसएच का होता है। क्लियर है। और एफएसएच जैसा हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं, एफएसएच उन्हीं टारगेट ग्लैंड पे काम करता है, टारगेट सेल्स पे, टारगेट साइट पे काम करता है जहां एफएसएच के रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर गोनेड्स में होते हैं, इसलिए केवल गोनेड में काम करता है। गोनेड में क्या काम करता है हमने भी देखा, इसको डिटेल में अपन और चर्चा करेंगे बाद में। क्लियर है। अब हमने मेल में तो ये चर्चा कर ली, लेकिन फीमेल के अंदर जो इसका जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा और हम करते हैं। फीमेल के अंदर ऐसा क्या होता है, क्लियर है। तो अब देखिए इसको मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा फीमेल में। तो अभी मैं एक बात यहां पे डिस्कस करता हूं, एफएसएच इन फीमेल। ठीक है, पहले हम कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं। मेल में तो हमने क्लियरली कह दिया, मेल में इसका एक ही काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में इसका काम है क्या है, oogenesis। अब हमें यहां पर एफएसएच का एक एडिशनल पॉइंट देखिए। अब एफएसएच के बारे में ये जो है, इनको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं सो दैट यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो अब हम यहां पढ़ रहे हैं एफएसएच इन फीमेल। अब देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब हमें बात करना है कि एफएसएच का फीमेल में ओव्यूलेशन के अलावा क्या काम है। देखिए होता क्या है, फीमेल के अंदर ये मैं ओवरी बना रहा हूं, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इतनी ही बना रहा हूं। ठीक है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं, जब एफएसएच का इंडक्शन मिलता है यहाँ पे, जब एफएसएच का काम होता है इन फॉलिकुलर सेल्स पे, तो ये जो सेल हैं ये डिवाइड करती हैं। ठीक है, ये सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और ये फिर फर्दर आगे डेवलपमेंट होती है। कोई भी एक सेल बड़ी हो जाती है और उसके चारों तरफ जो बाकी सेल है इनको घेर लेती है। और आपने सुना होगा ये जो सेल्स हैं इनको अपन बोलते हैं थीका सेल। क्लियर है। अच्छा, ये जो सेल्स हैं, जो थीका सेल्स हैं, ये यहां पर शुरू हो गया है oogenesis। ये क्या चल रहा है, जो इसका काम है, एफएसएच क्या करा रहा है, oogenesis करवा रहा है। ओवम का डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे एफएसएच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये जो थीका सेल्स हैं ये भी डिवाइड करती है। क्लियर है, थीका सेल डिवाइड कर रही है। अब थीका सेल के अंदर भी बहुत सारा शुरू हो गया, थीका सेल भी मल्टी लेयर्ड हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और जब बढ़ती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ओवरी से बाहर बना रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है, थोड़ी जगह की थोड़ी सी कमी है, मैंने गलत। और जब बढ़ती है तो क्या होती है, जो oogenesis जो हो रहा है इसमें एक जो लेयर है थीका सेल्स की, ये तो वहीं रह जाती है, और थोड़ा सा सेपरेशन होके और फिर कुछ दूरी बीच में गैप आ जाता है, और उसके बाद थीका सेल्स की दूसरी और लाइनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये ऊपर से मल्टी लेयर्ड हो गई, ये एक मेच्योर और मेच्योरेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो थीका सेल्स हैं, यहां पर ये दो तरह की होगी। यहां पर जो है ये तो सारी थीका सेल्स है, यहां पर जो अंदर की तरफ है इनको अपन बोलते हैं थीका, थीका। ये थीका एक्सटर्नल है, ये थीका इंटरनल है। ठीक है, और दोनों के बीच में स्पेस है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। अब देखिए जो बात करने की जो बात है, देखिए हो क्या रहा है यहां पे, ये समझने की जरूरत है। एफएसएच की वजह से oogenesis शुरू हुआ है, और इस oogenesis की वजह से क्या हो गया, सेल डिवाइड होकर के थीका सेल्स का जो डेवलपमेंट है शुरू हो गया, थीका सेल बनना शुरू हो गया। अब होता क्या है, जब थीका सेल बनती है, जैसे जैसे बन रही है टाइम टू टाइम,
थीका सेल अपना एक, जब थीका सेल का डेवलपमेंट होता है तो थीका सेल अपने बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या सीक्रेट करती हैं? एस्ट्रोजन। यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, थीका सेल क्या बना रही है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन क्या कराएगा? हम सब जानते हैं एस्ट्रोजन से फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, फीमेल के अंदर जिसको मैं कहूं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहां पे एफएसएच के दो काम हो गए। अगर हम देखें गौर से, एफएसएच का जो सीधा सीधा काम है वो तो है क्या करवाना? oogenesis, जो हम कह रहे हैं गैमेटोजेनेसिस करवाना। लेकिन oogenesis की वजह से जो थीका सेल की ग्रोथ हो रही है उससे उसका जो बाईपास प्रोडक्ट है, एक साइड प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट क्या है? थ्रू oogenesis, यानी थ्रू oogenesis क्या बन रहा है? इससे क्या बन रही है? थीका सेल की ग्रोथ हो रही है और इससे क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी हो रहा है। और एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो रहा है? सेकेंडरी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन में, यानी एफएसएच, जब फीमेल में गोनेडोट्रोपिन में एफएसएच रिलीज होगा तो एफएसएच फीमेल में oogenesis कराएगा, oogenesis से थीका सेल्स पैदा होंगी। थीका सेल्स हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने एक ओवम का डेवलपमेंट होता है, तो हर महीने जैसे ही oogenesis शुरू होगा थीका सेल की ग्रोथ शुरू होगी एंड थीका सेल विल सीक्रेट एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन है फीमेल ब्लड में आएगा और पूरे बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो भी फीमेल के कैरेक्टर्स हैं, आवाज़ का पतला होना, बॉडी का जो डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, हिप का एनलार्जमेंट है, ये सारी जो चीज़ें ये इसके अंदर शुरू हो जाता है। तो एफएसएच दो तरह के काम करता है। मेल के अंदर ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है, ये यहाँ पे एक बात ध्यान करने की। अभी हम बात करेंगे कि मेल में कैसे होता है। कहने का मतलब है कि मेल में ऐसा नहीं है कि ये oogenesis कराएगा और oogenesis का बाई प्रोडक्ट टेस्टोस्टेरोन नहीं है। हमें दोनों को रिलेट नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में। दूसरा हार्मोन है एलएच। ये जो डायग्राम से हम अपन बाद में बात करेंगे, एलएच। अब देखिए एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका नाम, अब मैं पहले इसको फीमेल में डिस्कस कर रहा हूं खाली, ठीक है, आई एम डिस्कसिंग इन फीमेल, ठीक है, तो ये फीमेल में बात है। तो पहला इसका काम है ल्यूटिनाइजिंग। अच्छा ये क्यों, इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग क्यों है? बिकॉज जब शुरुआत में इसकी डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ने ये देखा इस हार्मोन की प्रेजेंस अगर होती है तो ओवरी पे एक येलो स्पॉट बनता है, येलो स्पॉट, और अगर नहीं होती है तो नहीं बनता। इसका मतलब ये हार्मोन ओवरी के ऊपर येलो स्पॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये क्या कर रहा है? ल्यूटिनेट द ओवरी। ल्यूटिनेट ओवरी का मतलब, ल्यूटिन का मतलब येलो, यानी ये ओवरी को येलो कर रहा है। इसलिए इस हार्मोन का नाम, बिकॉज इसकी वजह से येलो स्पॉट आता है, इसलिए इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये येलो स्पॉट क्या है ये हमें समझना है। येलो स्पॉट कुछ नहीं है, ये कार्पस ल्यूटियम है। क्या है? कार्पस ल्यूटियम, जिसकी जो येलो कलर का होता है। अब ये क्यों होता है देखिए, अच्छा ये क्यों होता है, ठीक है मैं बताता हूं। एफएसएच ने oogenesis कराया, अब ओवम मैच्योर हो गया है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th या 15 डे इस ओवम का ओव्यूलेशन होना है, और जब ओव्यूलेशन होगा तो ओवरी की वॉल फटेगी और फट करके ओवम बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और जहां पर वॉल फटी, जहां पर ओवरी की वॉल फटी है वहां पर ब्लड का एक क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। जो मेन जो वन पॉइंट बात है, एलएच क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। अब इससे कार्पस ल्यूटियम कैसे बनता है वो हम देख रहे हैं। देखिए कार्पस ल्यूटियम कैसे बनेगा, ये ओवरी है, यहां पर, यहां से ओवम आ गया बाहर, ठीक है, ओवम चलो बाहर आ गया, तो यहां पे क्या होगा? चारों तरफ कुछ सेल्स ने इसको कवर किया और यहां पर पूरा ब्लड क्लॉट बन गया। तो यहां पर जब जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम बोलते हैं कार्पस हीमोरेजिकम, ठीक है। कार्पस हीमो, हीमो माने रेड, बिकॉज ये ब्लड का रेड क्लॉट है, बिकॉज इट इज रेड। अब क्या होगा? 2 दिन बाद, अगर 14th डे ओव्यूलेशन हुआ है तो 2 दिन बाद क्या होगा? ये जो येलो रेड कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर में, ठीक है। कि किस कलर का हो जाएगा? अब धीरे धीरे येलो कलर हो जाएगा, और अब इस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। यही वो
येलो स्पॉट है जिसके बारे में साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओवम जो भी फैलोपियन ट्यूब में है और फर्टिलाइज्ड हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। कार्पस ल्यूटियम का बाई प्रोडक्ट क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेस्टेरॉन करेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन का काम है इम्प्लांटेशन। बिकॉज अगर 14th डे अगर ओव्यूलेशन हुआ, 16-17 डे अगर स्पर्म के साथ इसका मिलन हो गया और इम्प्लांटेशन हो गया, तो कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन बनाया है, इस प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में ही जो फीटस है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो वॉल से चिपकेगा और इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, बिकॉज हर बार नहीं होता फर्टिलाइजेशन, तो यही जो स्ट्रक्चर है ये डीजेनरेट हो जाती है और बिल्कुल एक डिसकलर्ड एल्बिकन्स में, व्हाइट कलर या फिर डिसकलर्ड कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? तो फुली समझ में आएगा। तो कार्पस ल्यूटियम का एक ही काम है, कार्पस ल्यूटियम कब बनेगी? जब ओव्यूलेशन होगा, राइट? क्लियर है? तो इसका मेन काम है ओव्यूलेशन कराना। और ओव्यूलेशन का जो बाइड प्रोडक्ट है, बिकॉज ओव्यूलेशन होने से ओवरी की वॉल रप्चर होगी, क्लॉट बनेगा, क्लॉट पहले रेड होगा फिर येलो रहेगा और तब उससे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा। तो फीमेल में इसका एक काम है, ठीक है। मेल में क्या काम है वो हम बात करते हैं। LH इन मेल। देखिए, मेल में LH को LH नहीं कहते, मेल में LH को हम बोलते हैं ICSH। अब ये ICSH क्यों बोलते हैं, इससे पहले एक बात सुनते हैं। अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि टेस्टिस में, ये टेस्टिस है, इसके अंदर एक सेप्टम होता है और इस सेप्टम से साइड में जो ऊपर वाला जो डॉर्सल चेंबर है, इसमें छोटे छोटे चेंबर होते हैं। इन चेंबर्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं बहुत सारी, यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन काटें यहां से, ठीक है, तो हम ये देखेंगे तो बहुत सारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। मैं 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और मैंने शुरू में ही बताया यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है, ठीक है। बीच बीच में कुछ लंबी सेल्स हैं जिन्हें हम जिन्हें हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल है, कुछ बड़ी बड़ी सेल हैं। क्लियर है? अब हो क्या रहा है, यहां पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच बीच में ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, अंतराली अवकाश है, यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके अंदर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। यहां पर ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। ध्यान रखिएगा, इन्हें हम बोलते हैं लेडिग सेल्स, और लेडिग सेल्स को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं। अब एक्चुअली ये क्या करता है, LH का जो नाम है मेल में, नाम है ICSH, बिकॉज ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल को क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका काम है इन सेल को एक्साइट करना, और ये सेल क्या बनाएंगी? टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगी। क्लियर है? तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कहा, फीमेल में FSH का काम oogenesis है, और oogenesis की वजह से जो थीका सेल बन रहे हैं उनसे फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। और मैंने लास्ट में एक बात बताई कि मेल में ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा। तो मेल में क्या है? तो मेल में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या है? LH है, यानी ICSH है। LH का काम है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चल रहा है जिसका इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इनके बीच भी जो लेडिक सेल्स हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन की कैपेसिटी है। तो LH का काम है लेडिक सेल्स को एक्साइट करना, इंटरस्टिशियल सेल को एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन निकले। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या आएगा? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इन दोनों का जो ये जो काम है मैं इसको समराइज कर देता हूं। तो FSH और जो LH है, दोनों को कंबाइंडली हम बोल रहे हैं गोनेडोट्रोपिन। और जो गोनेडोट्रोपिन है, एक चीज और जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं ह्यूमन में, गोनेडोट्रोपिन ये दो जगह से रिलीज होते हैं। एक तो हम बोल ही रहे हैं पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। दूसरी जो साइट है वो होती है प्लेसेंटा से, आफ्टर
प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं उसको हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसकी यूरिन में प्रेजेंस है, उससे हम प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन्स एंटीरियर पिट्यूटरी भी सीक्रेट कर रही, ठीक है, और प्लेसेंटा से भी गोनेडोट्रोपिन HCG रिलीज हो रहा है। लेकिन वहां पर देखिए गोनेडोट्रोपिन हर एक वो हार्मोन है जो गोनेड को बूस्ट करता है, क्लियर है। तो HCG यहाँ पे, तो मैं समराइज कर देता हूँ दोनों चीजों को। FSH का जो काम है मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओनली फॉलिकुलर सेल्स को बढ़ाना। फीमेल में मेन काम oogenesis है, लेकिन साइड में बिकॉज ऑफ oogenesis थीका सेल्स भी ग्रोथ होगी और थीका सेल एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है, इससे उसके फीमेल में, यानी अब जब oogenesis होगा उसी का बाई प्रोडक्ट एस्ट्रोजन है। लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड नहीं है। फीमेल में LH है, वो उसका काम है ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन करवाना, क्लियर है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, उस ओव्यूलेशन की वजह से कार्पस ल्यूटियम बनेगा, उसका बाई प्रोडक्ट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि अगर oogenesis हो गया और ओवम अगर फैलोपियन ट्यूब में है और अगर स्पर्म अवेलेबल हुआ तो इंप्लांटेशन कौन करेगा, इसके लिए कार्पस ल्यूटियम मीनवाइल रेडी हो जाती है और तब तक प्रोजेस्टेरोन बनाने लग जाती है, क्लियर है। LH यहाँ पे मेल में ICSH है, और ICSH जो है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, क्लियर है। तो ये थे मेल और फीमेल दोनों के अंदर दोनों गोनेडोट्रोपिन्स के काम, ये पहला पार्ट है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इन दोनों हार्मोन्स के रेगुलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई नॉलेज विद यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।